स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियोस के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएगा। 7.9 एक्सरसाइज का 9th नंबर क्वेश्चंस है जो सबसे ज़्यादा 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जहाँ हमें लिमिट दी है 1/3 से 1 x माइनस एक्स का क्यूब का होल 1/3 और x टू द पावर 4 dx हमें इंटीग्रेशंस करना है, समाकलन करना है, सॉल्व द इंटीग्रल। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो हमने राइट डाउन कर दिया, वो हमने लिख दिया। तो इसमें एक हम इसमें स्टेप लेंगे। क्या करेंगे? सपोज यानी मानेंगे, सपोज यानी माना जो x है उसको हम साइन थीटा मान रहे हैं। ठीक है, अब क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसको हम इंटीग्रेशंस को सॉल्यूशंस करना है। इस इंटीग्रेशंस का फाइनल आंसर हमें लाना है। इसके लिए हम इसको x इक्वल टू साइन थीटा मानना पड़ेगा। ओके, तो x इक्वल टू साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा? जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। एक तो लोअर लिमिट 1/3 दी है और एक अपर लिमिट 1 दी है। अब देखिए x इक्वल टू 1/3 लिखूंगा मैं यहाँ, x की जगह मैं 1/3 लिखूंगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा 1/3, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 1/3। समझ में आ गया? x की जगह में मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? 1/3, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/3। जब मैं x की जगह 1 लिखूंगा तब अपर लिमिट लिखूंगा, तब x इक्वल टू 1 लिखूंगा तो साइन थीटा 1 कब होता है? पाई/2 पर, यानी 90 डिग्री पर, तो थीटा इक्वल टू पाई/2 पर। तो जो हमें लिमिट प्राप्त हुई वो देखिए 1/3 पर तो हमें लिमिट प्राप्त हुई साइन इनवर्स 1/3 और 1 पर लिमिट हमें प्राप्त हुई है पाई/2। तो साइन इनवर्स 1/3 से पाई/2 करना है और x की वैल्यू हमने मानी थी साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा लिखा हमने, और x की वैल्यू हमें साइन थीटा मानी थी, तो ऊपर क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा और 1/3 है और नीचे क्या है? साइन थीटा माना था। साइन थीटा का और देखिए यहाँ पर 4 घात है, क्वाड्रेट है तो 4, और यहाँ पर देखिए dx है तो dx की जगह हमें लिखना है कॉस थीटा डी थीटा, तो dx की जगह हमने लिखा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको आगे सॉल्यूशंस करेंगे। इसका एक भी स्टेप आप भूल गए तो आपको ये क्वेश्चंस गलत हो सकता है। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स 1/3 से पाई/2, यहाँ पर वो का वही है साइन 4 थीटा, यहाँ कॉस थीटा है और साइन थीटा 1/3 है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक स्टेप क्या किया है कि यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया। साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से देखिए हमने साइन थीटा कॉमन लिया है तो साइन थीटा साइन थीटा कॉमन लिया तो साइन थीटा 1/3 और 1 माइनस नीचे इसका तो 1 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/3। ओके, साइन इनवर्स 1/3 से पाई/2 लिमिट है, तो देखिए साइन थीटा 1/3 है, घात हैं जो ऊपर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता ही है। तो मैं इसका लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर जो है ऊपर चला जाएगा तो 1 से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा और स्क्वायर है जो ऊपर 1 से गुना हो जाएगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा, तो कॉस 2/3 है ना। और साइन 4 थीटा को हमने तोड़ा है तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 बार लिखा है ना, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 4 थीटा हो जाएगा ना, कोई फ़र्क नहीं है। देखिए या हम इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि इस इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से कर सकें। कॉस थीटा डी थीटा। ओके, समझ में आ गया। ये ऐसा कैसे लिखा है? यहाँ से जो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ऊपर 2 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसको हमने तोड़ा है, अलग अलग किया है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा 1/3 है। यहाँ पर देखिए जो हम यहाँ पर देखेंगे कि कोस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ऊपर 1 होगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो 1/sin स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा है? कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, और यहाँ पर देखिए साइन थीटा और कोस थीटा यहाँ पर कितने हो गए? 1/3, और यहाँ पर देखिए साइन थीटा की पावर 1/3 है और नीचे कितनी है? 2 है, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी? ये यहाँ पर आएगी तो घात प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? साइन, यहाँ पर देखिए स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, ये घात प्लस की है तो नीचे आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए 2 घात में से 1/3 घात जाएगी। देखिए इसकी भी 2 घात है, इसकी 1/3 है, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1/3 तो कितना हो जाएगा? 5/3 है ना। तो इसलिए ये नीचे आ गया साइन थीटा 5/3 और इसका सॉल्यूशंस किया तो ये आया। अब ऊपर वाले का सॉल्यूशंस करेंगे, यानी कि कॉस थीटा और नीचे है कॉस थीटा 2/3 है और यहाँ पर कॉस थीटा की घात कितनी है? 1 है। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो घाते क्या हो जाएगी? घाते प्लस हो जाएगी, तो कॉस थीटा की कितनी हो जाएगी? 2/3 और एक
1 है, तो 2/3 + 1 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5/3 है ना। तो cos थीटा की घात कितनी हो जाएगी ऊपर 5/3। इसको सॉल्यूशंस किया तो ये आया, और इसको सॉल्यूशंस किया नीचे तो ये आया, ठीक है। और ये इसको हमने भेजा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ऊपर 1 होगा, नीचे ये होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, आपको पता है। cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी कोट थीटा। कोट थीटा की घात कितनी हो जाएगी 5/3, ओके। और ये है कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए जो कोट थीटा है उसको हमने टी माना। वापस इसको इंटीग्रेशंस को सॉल्यूशंस करने के लिए हम जो कोट थीटा है उसको हम टी मानेंगे, ठीक है। अब एक्स मानेंगे नहीं, क्योंकि एक्स वाला टर्म चला गया, तो इसको अलग मानने के लिए टी मानते हैं। तो कोट थीटा की जब इसका डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे, तो क्या होता है, कोट थीटा का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये आपको अवकलन तो इसका पता है, डिफरेंशियल पता है, डिफरेंशियल होता है इसका माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका हो जाएगा डी टी, है ना। तो ये देखिए जो वैन जब इसकी लिमिट चेंज करेंगे, तो देखिए मैं करूँगा यहाँ पर थीटा की जगह अगर मैं साइन इनवर्स यानी लोअर लिमिट क्या है, साइन इनवर्स 1/3 और अपर लिमिट है π/2, है ना। इन दोनों को रख के देखना है। तो देखिए जब हम यानी कि थीटा की जगह हमें क्या लिखना है, एक बार तो साइन इनवर्स 1/3 लिखना है, तो कोट साइन इनवर्स 1/3 लिखेंगे, तब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√2 हो जाएगी। और कोट की जगह मैं एक बार लिखूंगा π/2, तो कोट π/2 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार तो टी की वैल्यू ये आ जाएगी, एक बार टी की वैल्यू हो जाएगी। देखो 2√2 और 0। आप कोट थीटा हमने क्या माना था टी, तो इसकी जगह हम लिखेंगे टी की घात क्या हो जाएगी 5/3, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ। पर यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर डी थीटा की जगह हमें क्या लिखना है, डी टी लिखना है। परंतु यहाँ पर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह डी टी लिखना है, तो यहाँ पर माइनस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर भी माइनस लगाया, ठीक है। इसका हम इंटीग्रेशंस करेंगे, तो आपको पता है कि टी की घात इंटीग्रेशन होता है तो 1+ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 8/3 और नीचे भी क्या हो जाएगा 8/3, यानी कि कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा ना। वापस ऊपर लेंगे तो इसको 3/8 करेंगे, तो ये कि ये माइनस यहाँ का आया है ना। और लिमिट क्या है 0 से 2/√2। तो इसको आगे हम सॉल्यूशंस करेंगे। हाँ, आगे हम इसको सॉल्यूशंस करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम -3/8 और यहाँ पर देखिए हम इसकी लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। अपर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोअर लिमिट लगाएंगे, तो लोअर लिमिट यानी कि लोअर लिमिट लगाएंगे तो पहले माइनस आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा, ठीक है। क्योंकि हम अपर लिमिट की लगाएंगे, अपर लिमिट तो वैसे भी इसका उत्तर 0 होगा, अपर लिमिट तो लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 0 का 0 ही है। अपर लिमिट टी की जगह में 0 की घात कितनी भी लगाए 0 ही होगा। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का आता है, उसके बाद लोअर लिमिट लगाते हैं, तो लोअर लिमिट यानी कि 2 की घात √2 लगाना है ना, 2√2 की घात 8/3, ठीक है। तो हमें पता है 2√2 क्या होता है, 2√2 आपको भी पता है 2√2 यानी कि 2 दूनी इसके अंदर 4 होता है और नहीं √8 होता है ना। 2√2 क्या होता है 8 होता है। तो 8 की घात हमें क्या करनी है 8/3 और यहाँ पर 3/8 है, ठीक है। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 3/8 8 रूट की पावर ये करनी है। देखिए आपको मैं यहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 8 की पावर यहाँ पर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पावर कितनी 8/3 है, तो 2 का भाग इसमें 4 बार जाएगा, पता ही है आपको। तो 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 16 होती है। तो यहाँ से 16 आ जाएगा। 8 का भाग इसमें कितने बार जाएगा 2 बार, और 3 दूनी 4, जो फाइनल आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हम दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग 12th बोर्ड मैथमेटिक्स एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।